अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज आप तीनों को मैं एक बहुत अहम बात समझाने वाली हूँ। ये देखो, मेरे हाथ में दो चीजें हैं, एक तितली और एक पत्थर। अब बताओ, क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं मैडम, तितली तो हल्की है, पत्थर भारी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन असल फर्क ये नहीं है। असल फर्क ये है कि तितली जिंदा चीज है और पत्थर बेजान चीज। चलो, अब मैं आपको आराम से समझाती हूँ। जिंदा चीज क्या होती है? जिंदा चीजें वो होती हैं जिनके अंदर जिंदगी होती है। जैसे मैं, आप तीनों, बिल्ली, परिंदे, मछलियाँ और यहाँ तक के पौधे भी। ये सब सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, हरकत करते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और माहौल का जवाब देते हैं। जैसे अगर मैं हाथ हिलाऊं तो आप तीनों मेरी तरफ देख लेते हो। यही तो जिंदगी की निशानी है। माहौल का जवाब देना का मतलब है कोई भी जिंदा चीज अपने आसपास होने वाली तब्दीली पर रद्दे अमल यानी रिएक्शन दिखाए। यानी अगर इर्द गिर्द कुछ बदले तो जिंदा चीज उसका एहसास करे और उसके मुताबिक कोई हरकत या तब्दीली दिखाए। नंबर 1, रोशनी आए तो पौधा रोशनी की तरफ मुड़ जाए, ये माहौल का जवाब है। नंबर 2, जोर की आवाज़ आए तो इंसान या जानवर डरकर चौंक जाए, ये भी माहौल का जवाब है। नंबर 3, गर्मी हो जाए तो इंसान पसीना निकाले, ये भी माहौल का जवाब देना है। नंबर 4, सर्दी हो तो इंसान कपड़े पहने या कांप जाए, ये भी रद्दे अमल है। बेजान चीज क्या होती है? अब ये देखो, ये पत्थर है। ये सांस नहीं लेता, न खाता है, न बढ़ता है, न खुद से चल सकता है, न कुछ महसूस करता है। अगर मैं इसे जोर से ऊंची जगह रख दूं, तो भी ये खुद से नीचे नहीं उतरेगा। इसे कोई हरकत दे तो ही ये हिलेगा। पत्थर, बस्ता, गाड़ी, गेंद सब बेजान चीजें हैं। फर्क याद रखो, जिंदा चीज बढ़ती है, बेजान नहीं बढ़ती। जिंदा चीज हरकत कर सकती है, बेजान नहीं कर सकती। जिंदा चीज महसूस करती है, बेजान नहीं करती। बेजान चीजें माहौल का जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि उनके अंदर जिंदगी नहीं होती। आखिर में टीचर का सवाल। चलो, अब आप तीनों मुझे बताओ, पौधा जिंदा चीज है या बेजान? जी टीचर, जानदार है। शाबाश, आप सब बहुत समझदार बच्चे हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।